कुंभकर्ण का दोबारा तो जन्म हो लिया है। उस टाइम फिर नहीं आपने देखा था कि नहीं देखा था, लेकिन आज के टाइम में जो है मैं आपने दर्शन करवा दूं कुंभकर्ण के, क्योंकि क्या कर दे भी कुंभकर्ण 6 महीने जाग्या करदा और 6 महीने सोया करदा। वाकई आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जरूर, लेकिन मैं आज एक ऐसा शख्स लेके आई हूँ आपका सामने जो पिछले 2 महीने तो ज्यादा हो चुके हैं सोया नहीं है, कम से कम 65-66 दिन हो गए हैं सोया नहीं है। मेरे साथ में है, नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी कितने दिन हो गए सोए? दिन तो जी 64 दिन पूरे हो लिए, 65वां दिन चल रहा है। 65वां दिन चल रहा है। हाँ। तो कदे वह कहानी तो नहीं पढ़ी कुंभकर्ण वाली, उस तक थोड़ा सा नहीं हो गया हो भी सोना नहीं है कि मैं आप पे कोई दिक्कत हो रही है क्या? ना सोए का तो कोई सा कौन आदमी होगा जो नहीं सोए का राजी। सोए का तो सारे राजी हैं, मगर आंख मीचने के बाद भी नींद नहीं आती। ठीक है नहीं, हर रोज सोए का तो प्रयास तो कर रहे हैं भाई सो जो, फिर नींद आ ही नहीं रही। और शाम को रोज एक गोली नींद की दी जावे है, वह नींद की गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आ रही। पहला जो दिन था, जिस दिन पहले दिन आपने नींद नहीं आई थी, तो क्या घटना क्या हुई थी जिसकी वजह तो मतलब इतना दिमाग में प्रेशर पड़ गया कि आपने नींद नहीं आई? काम तो मैं मजदूरी पे गया हुआ था, रोड बीपी बैठ गया था। मजदूरी किस तरह की मजदूरी, मतलब कोई ऐसा वो करो हो ज्यादा जिस पर दिमाग पर बोझ पड़ा, कोई ऐसा काम? काम तो चिनाई वाला में काम पे जाक रहा, जो ये घर बनाए जावे उसी पर जा रहा था। और वहाँ जैसे मेरे सर से चक्कर बंद गया और तारे ही टूटन लग गया आँखों के आगे। भाई मैंने उसी टाइम महसूस हो गया भाई बीपी बढ़ लिया तेरा। तो इससे पहले भी दिक्कत है आपका बीपी? हाँ, बीपी की तो मैं 5 साल से दवाई खा रहा हूँ, 1-2 दिन तक नहीं। हाँ, और दवाई भी लगातार खा रहा हूँ, बीच में दवाई भी नहीं छोड़ रहा। और ये उस टाइम में बीच में नींद की दिक्कत एक बार हुई थी 2019 में, 20-22 दिन तो वहाँ से दवाई खाई थी जिंदल हॉस्पिटल में, वहाँ से कोई आराम नहीं लग गया था। उसके बाद मैं रोहतक पीजीआई में चला गया था, वहाँ उस टाइम आराम लग गया था। मतलब जब नींद आ गई थी 20-22 दिन बाद? 20-22 दिन के बाद आएगी थी, क्योंकि हफ्ता की दवाई दी थी, उनमें आराम लग गया था। हाँ, लेकिन इनकी बार 65 दिन हो चुके हैं। ये भी 25 दिन थी तो मैंने नुए सोचा था मान ले पहले वाली दिक्कत है भाई आ जाएगी नींद, लेकिन 25 दिन के बाद 26, 27, 28 दिन हुए थे। उसे दिन मैंने एक वीडियो डाली थी मेरी फेसबुक आईडी पे, भाई किसी का या दिक्कत हुई हो, किसी का परिवार में, गांव में, गुआंढ में, भाई जो दिक्कत मेरे हो रही है सोन की, तो भाई साहब मैंने वीडियो देख कर कमेंट करो। लेकिन उसमें कोई कमेंट इतने नहीं आए थे। उसके बाद महीना भी हो गया, फिर 2 महीने वाली भी वीडियो डाली, उसमें फिर कमेंट भी आए हैं, और जिसका दिक्कत हुई है उनके भी फोन आए हैं फिर तो अभी आपका जो है उस दिन जिस तरह आप बताने लग रहे हो कि बीपी जो है ज्यादा बढ़ गया था, तो उसके बाद नॉर्मल पहले उड़ते दवाई ली फिर, या फिर आपने नहीं पता चल गया आपको भी पहले भी ऐसी नींद नहीं आई थी तो आपने बड़े डॉक्टर के पास किसी के पास गए? ये जींद हॉस्पिटल से ली थी उस टाइम में, वहाँ नींद की दवाई दी गई, उससे कोई नींद नहीं आई। फिर उसके बाद मैं रोहतक पीजीआई में चला गया था, और वहीं से 5 साल हुई बीपी की दवाई खा रहा हूँ। वो उन डॉक्टरों को बताई कि जी ऐसे मुझे नींद आनी बंद होगी, फिर उनने नींद की दवाई दी थी। अच्छा, टेस्ट टूस्ट कितने के करे हैं आप? टेस्ट तो एक जोड़ा पर क्या है, टेस्ट सारा शरीर के टेस्ट हो लिए, सीटी स्कैन, MRI, EEG, इको, जो जितने वो हुए हैं सारे करा लिए। अच्छा, ये किसी साथी का दिक्कत है कि मैं डाउट हो भी वीडियो बनाने का खातर जो है ये स्टंट करया जाने लग रहा है, तो एक बार जो पीजीआई रोहतक की जो इनकी पर्चियां है वे दिखा दो। एक मिनट। तो भी वाकई में है ऐसा अजूबा कह लो, इसना चमत्कार कह लो, बीमारी कह लो, कि मैं कह लो, पिछले 60-65 दिन तक जो है बंदा नहीं सोया। 65 दिन हो चुके हैं, आज 65वां दिन है। तो ये आप दिखा दो एक बार, ये देख लो। कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि दिखा दो, ये देखो। और इसके अंदर ये सारी जो है दवाइयाँ वगैरह भी लिखी हुई है इनकी, और इसमें पर्ची भी है सारी, ये पर्चियाँ काटी गई है मनोरोग विशेषज्ञ। तो अलग अलग जो है आपके सारे टेस्ट हो लिए। ये देख लो, जो डॉक्टर के पास इलाज चल रहा उसी रेफर कराया था, ये देखो। अच्छा,
तो ईब के मतलब जो ये टेस्ट करे गए हैं आपको वो भी इतना जोड़ा भर के टेस्ट कर दिया, निचोड़ के लिखड़िया कि मैं बीमारी भी पाई कौन पाई? बीमारी तो ईब थी डॉक्टर का समझे में नहीं आ रही। डॉक्टर जी ने नू बताया भाई मालिक कई भी ने सोयो ना आला आदमी मार दो 15 साल पहला आया था जो कई दिन ना सोया हो। हाँ कई दिन नहीं सोया। उसके बाद तू आया है इतने दिन के बाद उन्हें नींद की जो दवाई दी माले हफ्ते की दी उससे कोई आराम नहीं। फिर दोबारा का 14 दिन की दी उससे भी आराम नहीं। फिर दवाई जितनी बार गए हर बार नींद की दवाई बदल बदल के दी, क्योंकि वो भी ऐसे ही सोचते रहे थे भाई ये दवाइयां तो इसका आराम लग जाए। फिर आराम कोई नहीं लगा। तो खुराक की जो मात्रा हुआ मतलब वह भी बढ़ाई गई। देखो उन्हें शुरू में छोटी डोज दी थी 0.5 की थी वो। उसके बाद 1 mg की 10 mg की और 25 mg की गोली दी थी। 25 mg की गोली देने के बाद शरीर भी डगमाया गया। फिर आराम 25 साली ने भी नहीं कराया। हाथी सो जे 25 mg वाली में तो 25 साली में मैं तो सोया नहीं, हाथी का बेरा नहीं, क्योंकि ठीक है नहीं। और जो गोली 25 की दी थी वो उसके बाद मैंने बताया जी मैं इसमें तो शरीर कमजोर बना दिया और नींद में ना आई नहीं। तो उस डॉक्टर ने वापस छोटी गोली लिख दी, बोले भाई ये ले जे। तो मैंने एक डॉक्टर ने बोला भाई ये तो चलाओ वो कर दिया, जो बड़ी ने काम नहीं कराया छोटी के करेगी। उसके बाद दूसरे डॉक्टर ने चेक कराया, उनने भी 2 गोली लिख दी। उनने यही कहा माँ जी मान ले उस टाइम मुझे 2 महीने तो ऊपर हो गया था, 62 दिन हो गए थे या 61 दिन थे। मतलब इतने दिन मैंने नींद की दवाई खाई जो नींद खातर बनाई है, उस 1 सेकंड भी नींद नहीं आई। मतलब पलक के कौन जब कांदे आप भी सुबह शाम में किसी टाइम भी पलक भी जब सारे काम करके देखा पलक भी जब का वहाँ सोने की कोशिश करा है, फिर नींद नहीं आती। फिर मैं उस डॉक्टर से बोला माले ये दवाई खाने के बाद भी मैंने आराम नहीं लगा तो मैं क्या करूँ, को डॉक्टर ही साहब बताओ भाई मैं उसका इलाज कराऊं, रोहतक पीजीआई में हो या चंडीगढ़ पीजीआई में हो या हिसार दिल्ली कोई भी हो को बताओ। तो फिर वो डॉक्टर ने बोली तुम ये दवाई ले जाओ, इन तेरा आराम लायक जे तो ठीक है, नहीं फिर तुम उनकी बुधवार की और शनिवार की ओपीडी है भाई तुम ओपीडी में आइए, सीनियर डॉक्टर जो हैं उनकी एक मीटिंग बिठावांगे और उसमें तना दिखावांगे ही वो दवाई लेकर। अरे हाँ दवाइयां तो इतनी आराम नहीं लग रहा, हिब देखांगे भी जावांगे या तो जावांगे उसे दिन मेरा लगेगा भाई सीनियर डॉक्टर की मीटिंग बिठावेंगे या भाई दवाई देकर इसे पीछे की तरह भेजेंगे। कोई किसी तरह का नशा पता तो नहीं कर दे आपका देन्यू हो कि मतलब उसकी वजह से कई बार हमने देखा है कि जो नशा करने की आदि हो स्मैक या कुछ ऐसा हो तो उस वजह से भी कहीं ना नींद आ जाए, हर कई दिन फिर नहीं आती नींद। नशा तो मैं ले रोटियां का करूँ हूँ और यो भी ऐसा काम बन रहा है नू बीमार रहे तो रोटी भी छूट सके है। मान ले जो इसकी नींद नहीं आई नहीं ही केबरा साथ सा हो जाए भाई एकदम नींद इतनी आ जाए रोटी भी छूट जाए बस सोए जाए, क्योंकि 65 दिन तो है मना जागदन है। जो 65 दिन की नींद रुक रही है वह पूरी होने खातर जो अपना टाइम लेवेगी वह नू नहीं बेरा भाई 65 दिन थी फिर जागन देवेगी या फिर 65 दिन सुआवेगी। मतलब किसी तरह का कोई नशा पता बीड़ी तक का बैल ना कोई बैल नहीं। अच्छा तो एक देसी नुस्खे कह दिया करा हाँ आपा कोई नु कह दे पड़ोसी कोई नु कर लिए वे नुस्खे जो है वे भी आजमाए हैं कौन आजमाए? वह भी आजमाए उन तभी कोई आराम नहीं लगा, क्योंकि दवाई आराम नहीं कर रही नहीं देसी नुक्ता के काम करेगा, क्योंकि साइंस ही फाइल होगी। इस रोग के आगे साइंस फाइल है, मैं यही कहूँगा बार बार, क्योंकि रोहतक पीजीआई कोई छोटी पीजीआई नहीं और जो डॉक्टर देख रहे हैं हेड प्रोफेसर हैं उस तरह बड़े डॉक्टर भी नहीं भाई छोटे डॉक्टर ने देखा ना तो उनका हिसाब मेरी ना किसी और का हिसाब मेरी। अच्छा कितने साल पहले आई हुई थी आपने ये दिक्कत जो आपको कि 20-22 साल दिन पहले नहीं सोए थे आप? ये 2019 में हुई थी जी। 2019 में? हाँ उस टाइम मैंने जिंदल हॉस्पिटल हिसार से दवाई खाई थी, 21 दिन दवाई खाई जिंदल हॉस्पिटल से कोई आराम नहीं लगा था। उसके बाद रोहतक पीजीआई में गया था, वहाँ दवाई 2 बार लिया मैं, उससे आराम लग गया था। तो ईब का रोहतक आला के काबू नहीं आई? ईब का तो रोहतक तभी बाहर हो रहा, ईब नू नहीं बेरा किसका तय आराम होगा। परिवार में कौन कौन है अपने? परिवार में तो जी एक बच्चा, एक लड़का है, एक लड़की है और घराड़ी है। कदे कुछ ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई पारिवारिक अपना टेंशन हो या किसी तरह का दिमाग पर बर्डन ले रहे हो आप?
देखो सुबेरे दिहाड़ी करन जावा शाम ना आवा टेंशन तो होंदी है कोनी काम करया रखाया ही वो भी काम रुक गया मान ले बीमार है ये नींदे नहीं आओगे तो काम बनेगा कड़त है। तो ये मतलब आपने मजदूरी करे घर तक गए कितने दिन हो गए? ये तो ये मान ले 2 महीने पूरे हो लिए काम करे तो जिस दिन आपका बीपी बढ़ा था उस दिन के बाद आप उस काम दिन के बाद गए काम थे? पे नहीं गया मैं काम पे नहीं गए ना। तो मतलब जैसा आपने बताया कि वीडियो वगैरह भी डाली है और भी मीडिया वाले साथी आए होंगे आपके पास तो क्योंकि इलाज जाके भी फोन आने लग जाए हैं तो कोई इस तरिया का कोई फोन फान या कोई आपके देखो पास आया? 2 एक तो मैम से फोन आया था मैम से राज बुकल है जो उसने आयुर्वेदिक का बोलिया था भाई तुम हमारे पास आ जा और हम तेरा इलाज पूरा कर देंगे। मैं उसके पास अब तक गया नहीं हूँ मान ली मैं ये दवाई जो ले आया हूँ 1 हफ्ते की दवाई खाऊंगा या तो उसके पास जाऊंगा या फिर कल ही रात 10-11 बजे फोन आया है एक सुल्तानपुर गांव है राजवीर मलिक उसका नाम है उसने बताया भाई यह दिक्कत मेरे हुई थी हर मन है नहीं जो दवाई खाई थी मलिक हॉस्पिटल तक खाई थी जो हिसार में है मेरा राम लाग गया था भाई तू एक बार उससे भी दिखा ली। तो मतलब और ये फिर- भी अलग तो कोई वो नहीं है आप ईब थी तो कोई नहीं आँखा तो नींद के ऐसा काम हो रहा है आवेगी कि नहीं आवेगी वो भी रहा नहीं। और एक आध दिन में एक फोन हो रहा है एक साथी का वो दनौदा गांव था आया है उसने भी कहा भाई मारे भी यह थी बोलिया मैं नहीं गाड़ा में घूमन लग गया था नींद बनने भी नहीं आवे थी उसने अपना नाम महेंद्र बताया था मिंदर या महेंद्र कवा होती दनौदा गांव में ठीक है नीनू बोलिया भाई मन ने फिर सुकुजा अस्पताल होगा कोई शहर में उसका दवाई खाई थी मेरा उड़ा आराम लग गया था। मतलब ये इलाज बतानी है कई आवे हैं लेकिन ये विश्वास नहीं हो पा रहा क्योंकि रोहतक पीजीआई में जे आपका इलाज नहीं पाया तो और करा पाओगा। देखो रोहतक पीजीआई में तो मैं इसीलिए वो कर रहा था सारे रिपोर्ट करा रहा हूँ क्योंकि भाई इलाज का तो बेरा लगना चाहिए नहीं भाई अब बीमारी किस वजह तो हुआ है क्योंकि दूसरा हो गया मान ली ये ठीक नहीं होया तो फिर केवरा दोबारा फिर हो जाए तो ये 6 महीने पूरे हाँ। करने वाले हो जाए। हाँ यही है नहीं मान ले पीछे भी होया था तो ये फिर हो गया दूसरा हो गया बड़ी दिक्कत होगी पहला 20-22 दिन की हुई थी ये 65 दिन हो गए 65 दिन तो ये हो गए आगे केवरा कितने होंगे? हाँ भाई आगे भी दिक्कत हो जाए केवरा और भी हो जाए लेकिन डॉक्टर ने इसकी जड़ का थी कोई बेरा कोई नहीं भाई अब बीमारी किस वजह से है। तो भाई फिलहाल आप गांव कौन सा है अपना? गांव दनखेड़ी है जी। गांव धनखड़ी के अंदर की तस्वीरें जो है मैं आपने दिखाने लग रही हूँ। वीरेंद्र जी जो हैं पिछले 65 दिन तक नहीं सोए हैं, लगातार जागरण लग रहे हैं और ऐसे में भी बड़ा एक सवालिया निशान हमारी साइंस के ऊपर भी खड़ा हुआ है। नुको है भी आज जो है कैंसर जैसी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, बड़ी बड़ी बीमारियां के इलाज डॉक्टर ने ढूंढ लिए लेकिन इनकी बीमारी नहीं पकड़ पाए, भी जड़ कड़सी है उस बीमारी की वह जो है डॉक्टर ने आज पिछले 65 दिन हो गए वह नहीं पता चली। दूसरी या वीडियो बनाने का मेन मकसद और मोटिव ये है कि भी कोई भी ऐसा साथी जो देखदा हो या कई तरह के वैद है भाई, क्योंकि कई बार जो चीजें जो इलाज अंग्रेजी दवाइयां नहीं कर सकती वे देसी दवाइयां भी करते हैं। तो भाई किसी तरह की कोई जानकारी आपका पास हो या किसी तरह का इलाज आपका पास हो तो फोन नंबर जो है एक बार फोन नंबर और बता दो आपका। फोन नंबर है जी मेरा 93 155 43 133 है। 20 नंबर पर फोन करके आप इनकी भी जानकारी दे सको और अपना नंबर भी पेज पर चलने लग रहा है तो किसी तरह की आप जानकारी हमारी भी देना चाहो तो वह भी दे सको और वीडियो ने शेयर जरूर करिए ताकि किसी ऐसे इंसान का पास या वीडियो पहुंच जाए या किसी ऐसे वैद्य का पास डॉक्टर का पास जिनका पास इनका इलाज हो इनने नींद आ जाए वाह कुंभकर्ण वाली जो जो एक तो जाग्या करता है फिर सोया करता है तो ये कम से कम सो तो जाओ। तो भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आपकी क्या राय है वीडियो पर वह जरूर दियो।